तो भैया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जिसको भी अपना ट्रेडिंग में कैरियर बनाना ना, इन चीजों को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये स्ट्रेटेजी अगर आपके पास में बहुत कम कैपिटल है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, उससे आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हम बोलते थे ना कि यार काश दादा हाईवे पर जमीन खरीद लेते, काश पापा एमआरएफ के स्टॉक्स में डाल देते, इतना सस्ता था। ठीक इसी तरीके से अभी ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो है बिटकॉइन के मूवमेंट। कि अभी बिटकॉइन इतना अच्छा मूव कर रहा है ना कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी इस चीज को समझा ना, आप आसानी से दिन के 2-3 हजार रुपए से भी 1,000 से 1,500 रुपए बना सकते हो। मैं आपको एक मेरी स्टूडेंट का रेफरेंस पीएनएल दिखाता हूं। अब देखो इसने 1,000% का रिटर्न बनाया। आप कहोगे कि यार इसके पैसे तो बहुत कम बने। पैसों पर ध्यान मत दो, इस बात पर ध्यान दो कि इसने जो चीज सीखी है ना, 1 का 10 गुना करना जो सीखा है। अब ये चाहे से 1,000 को 10,000 करेगा, फिर 10 को 1,00,000 करेगा। स्टार्टिंग आप पहले ये तो करोगे भाई 500 से 5,000 तो बनाओ, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर इतनी पावर है ना कि आपको अच्छा खासा अमीर बना सकता है। सच बता रहा हूं मैं आपको। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपने एक बात समझो कि आपको है ना बिटकॉइन में जब ट्रेड करना है ना, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर की फीस बहुत कम हो। तो भाई देखो यहां पर ये जो प्लेटफॉर्म जिस पर मैं ट्रेड कर रहा हूं, अभी मैंने रिसेंटली में ट्रेड करना स्टार्ट किया है, इसमें ना एक तो ना अगर प्रॉफिटेबल रहते तो पूरी फीस वापस हो जाती है। पिछले महीने यहां पर 20,000 का ब्रोकरेज था, वो मुझे वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं प्रॉफिटेबल था। तो इसमें और सेकंड बात ये कि इसमें सबसे कम फीस लगती है। कि अब ये जो अकाउंट है इसको मैंने 1,000 रुपए से स्टार्ट किया कि भैया 1,000 रुपए से हम लोग इसको कितना लेके जाएंगे, तो उस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे कम फीस रहेगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के इसमें अकाउंट खोलकर एक बार ट्राई करना, आपको सब चीजों में मजा आएगा। अब सबसे पहले तो जब भी आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो एक चीज आपको इसमें जरूर से समझनी होगी, वो ये होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा यहां पर रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर आपके यहां पर रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है, आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आपके बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो जाएंगे। सीधी से फ्रैंकली बात करता हूं, बहुत सारे लोगों को इस लेवरेज का मतलब भी पता नहीं होता, और ये लेवरेज ही यहां पर क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि लोगों को बर्बाद करता है। अब भाई देखो, इसके अंदर 200x तक का लेवरेज मिलता है। एक 1x का होता है, फिर उसके बाद में 10x का, 50x का, 100x का, 150x का, जितना आपको लेना हो उतना आप ले सकते हो। इसमें जो 150x और ये 200x होता है ना, ये रिस्की होता है, लेकिन ये आपकी कैपिटल डबल करने का दम भी यही रखता है। भैया 1-1.5 घंटे के अंदर आप अगर 10,000 लगाते तो उसके 20 से 30,000 बनाने का दम भी ये रखता है। लेकिन ये रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसको कब काम में लेना है, ये 10 से 20 वाला कब काम में लेना है, 100 वाला कब काम में लेना है, वो मैं सब चीजें आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले समझो कि लेवरेज होता क्या है। जैसे कि मान लो कि आपके पास में केवल और केवल 100 रुपए, तो अब इस लेवरेज का मतलब ये हो कि अगर आपने यहां पर 200x का लेवरेज ले लिया, तो सीधी सी बात है कि भैया आप यहां से कितने का ट्रेड लोगे, आप यहां से ट्रेड लोगे भैया पूरा 20,000 का, लेकिन है तो आपके पास में 100 रुपए। तो अब मान लो कि अगर 10% भी मूव करता है, तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा भैया 2,000, जो कि आप यहां पर लेके जा सकते हो। आपको इसमें मतलब 200 रुपए मिल जाएंगे, आपकी कैपिटल के हिसाब से आपको इसमें मिलता है। ठीक इसी तरीके से सारे रहते हैं, लेकिन ये रिस्की कितना है वो मैं आपको एक बार एक चीज समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि आपने ऐसे लिया भैया 10% का, अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1x का यहां पर लेवरेज लेते हो, आप मतलब ज्यादा लेवरेज नहीं लेते, तो आपका यहां पर नुकसान कितना होगा, वो का 10 रुपए, जब मार्केट 10% मूव करेगा। लेकिन यही जब आप 10x ले लेते हो ना, तो इसमें क्या होगा कि आपका रिस्क जो है वो भी बढ़ गया, क्योंकि आप यहां पर 1,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो और आपकी यहां पर रिस्क एपेटाइट है 100। तो मतलब कि यहां पर ये होगा कि इसका जो 10% मूवमेंट होगा ना, वो कितना होगा, वो होगा भैया 100 रुपए। लेकिन आपने तो कितने लगाए हैं, आपने लगाए हैं 100 रुपए। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो 10% में आपका एसएल जाना था ना, वो केवल 1% के अंदर आपका यहां पर एसएल चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से 30x में भी होगा, 100x में भी होगा, 150x में भी होगा। मतलब ये है कि अगर आप 200x का लेते हो, तो क्या होगा कि अगर आपके अगेंस्ट में बस थोड़ा सा भी मार्केट मूव करता है, 0.5% भी मूव करता है, तो आपका एसएल तुरंत कट जाएगा और आपका ये पूरे 100 रुपए जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना कि 200x का लेवरेज वहां पर काम में लेना, जहां पर कि आपको एकदम से 100% कंफर्मेशन हो कि हाँ भाई यहां से तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, मेरे डायरेक्शन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपकी कैपिटल की। अब भाई देखो, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है। अब होने को तो मेरे अकाउंट में बहुत सारे रुपए, लेकिन मैं छोटे से अमाउंट से ट्रेड करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे साइकोलॉजी गड़बड़ाती है, वैसे हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। अब जैसे कि मानो कि आपके पास में टोटल 5,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको कभी भी ये पूरे आपके ट्रेडिंग वॉलेट में नहीं डालना है।
सिंपल सा एक अपने एक रूल बना लो कि भाई मेरे 500 रुपए 1000 रुपए का लॉस होता है तो उस दिन मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा। तो भाई देखो मैं आपको एक छोटा सा अपने किस्सा बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना तो मेरे अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज थे। अब हुआ उस दिन ये था कि भैया मेरी कुछ पोजीशंस थी जो कि ओवरनाइट के अंदर, इलेक्शन का टाइम याद होगा, सब एक 3-4 दिन तक मार्केट ऊपर गया था, तो मैंने कॉल ऑप्शन में अपनी पोजीशन बना रखी थी, लेकिन मार्केट पूरा पूरा मेरे अगेंस्ट में था, तो भैया मेरा उसी दिन ही 47,000 का नुकसान हो गया। फिर मैंने क्या सोचा कि यार अपने पास तो पैसा, अपन और पैसा उसमें डाल देते हैं। फिर मैंने वो पैसा उसमें डाल दिया क्योंकि मेरी 1 लाख की कैपिटल थी, 50,000 की मैंने ट्रेड ली हुई थी, तो 50 तो मेरा जा चुका था, लेकिन मैंने और 50 डाल करके फिर से 1 लाख की ट्रेड ली। तो उस दिन मेरा क्या हुआ कि उस दिन मेरा प्रॉफिट हो गया बस 5,000 रुपए का, वो मेरा लॉस रिकवर हो गया था। अब आप बोलोगे कितनी अच्छी बात है, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन यही मेरे सबसे बड़ा रिस्क था, क्योंकि इसके बाद में मेरा 1.5 लाख रुपए का अकाउंट मैंने जीरो कर दिया था। तो ठीक यही होता है, इसमें क्या होता है कि जब तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा है ना, ये सेफ है, और जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, आप जीरो कर दोगे। तो इसीलिए क्या करना है, पहले दिन आपको 1000 रुपए उसमें डालने, केवल और केवल 1000 रुपए डालने। ये क्या है, ये है आपकी सीखने की फीस है कि आप इससे सीख रहे हो। क्योंकि अगर आप इस चीज से ये सीख गए ना कि भाई 1000 रुपए से 4000 रुपए कैसे बनाने, 5000 कैसे बनाने, फिर उसके बाद में 5000 से 20,000 बना, फिर 30,000 बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा 5 लेके जाओगे तो भैया यहां पर आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे कि कंपनीज अपनी रिसर्च करती है ना, ठीक इसी तरीके से आप भी इन पैसों से अपनी रिसर्च करने वाले हो, और उसको पूरा पूरा डॉक्यूमेंट करो कि हाँ भाई आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कौन सा हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो भाई ये बात समझो कि आखिरकार ये जो बिटकॉइन है, इसमें इतना बड़ा मूव आने क्यों वाला है। भाई देखो, सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाली अगर कोई इंडेक्स है ना, तो वो केवल और केवल बिटकॉइन है। ये हर दिन का 3 से 4% तक मूव करती ही करती है। जैसे कि आप इंडियन मार्केट में हीरो जीरो करते हो ना, तो यहां पर भी हीरो जीरो होता है, बहुत आसानी से होता है। तो यहां पर बिटकॉइन जो है, अभी आप देखोगे कि यहां पर करंटली इसने लोवेस्ट अपने लगाया था 60,425 के ऊपर, इसका लोवेस्ट था। इसका हाईएस्ट था पिछले 6 महीनों के अंदर, वो था 82,500। अभी इसने इतना बड़ा मूव किया है, अब ये इतना बड़ा मूव इसने एक दिन में नहीं किया, इसने बहुत दिनों के अंदर किया। लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया जब ये गिर रहा था। अब ये फिर से अगली बार जब जाएगा तो ये इसको भी ब्रेकआउट करने वाला है, और ऐसे कितने दिनों में होगा, अगले 6 से 7 महीने में होगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब ये 74,000 से 60,000 पर आया था ना, तो ये भैया 7 से 8% ये दिन का गिर रहा था। लेकिन अब इसमें आप कैसे इस चीज का फायदा उठा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर ये आती है कि जो बिटकॉइन है ना, इसमें हमारी पोजीशन साइजिंग और हमें लेवरेज से फायदा मिलने वाला है। अब आप इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी काम में लोगे, सीधे एक बार चार्ट पर चल के मैं आपको ये सारी चीजें समझाता। तो भाई देखो, इसमें जब कभी भी आप बिटकॉइन में ट्रेड करोगे ना, तो आप है ना इसके डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। अब मैं आपको एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं एक बार आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिखा देता हूं कि भाई कितना रिस्क रहेगा, कितना आपका रिवॉर्ड रहने वाला। अब ये था हमारा 188 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट कितना था, वो था 3400 पॉइंट का, 3000 पॉइंट का सीधा वन डायरेक्शनल मूव था। क्यों था? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक बिगेस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि भाई ये जो मार्केट है ये किस तरीके से चलने वाला है, क्या होने वाला है। ये सारी डायरेक्शन आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर बहुत आसानी से समझ में आएंगे, और इसमें आपको ये 2 EMA की सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहला तो जो EMA रहेगा वो रहेगा हमारा 7 वाला, और फिर उसके बाद में जो दूसरा EMA रहने वाला है वो रहने वाला है 5 वाला। तो इससे क्या होगा कि जब भी ये EMA का ब्रेकआउट करेगा उस टाइम पर हम लोग इसमें एंट्री ले लेंगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा EMA वाला। अब जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्या हुआ कि यहां पर चार्ट ऊपर गया था, ये ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार ये EMA से रिजेक्शन ले रहा था। फिर उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग इसने रेड कैंडल क्लोज करी, तो यहां पर हमने इसमें एंट्री बनाई, और इसका स्टॉप लॉस क्या था, ये वाला EMA। तो अब यहां पर इस EMA से सीधा यहां पर मार्केट कंटिन्यू फॉल करा 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब आप जब पोजीशन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इस 1 घंटे के चार्ट को शिफ्ट करना है, आपको सिंपल सा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको जैसे मूव दिखेंगे, आपको जो दिखता है उसी तरीके से आपको इसमें यहां पर ट्रेड करना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ना मूवमेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 1:5 का। अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप कम से कम है ना उसमें ना 700 से 800 पॉइंट आप लो। अब यहां पर इसमें इतने पॉइंट्स लेना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो इसीलिए आपको दिन भर ना ट्रेड करके कुछ सिलेक्टिव ट्रेड करना है। मैं आपको इसमें भी बता देता हूं कि अभी यहां पर क्या होने वाला है। जैसे कि तो हमारे पीछे के प्रीवियस ट्रेड थे, इसका लिंक आपको मतलब कि सारे जो ट्रेड्स हम लोग करते हैं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जहां पर इसके लेवल्स और कहां पर हम एंट्री बनाएंगे
जाएंगे, वो सारी सारी चीजें आपको इसमें पता लग जाएगी। अब जैसे कि मैं अगर इसको 1 आवर पर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, अब जब 1 आवर पर शिफ्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे को ये दिख रहा है कि यार इसमें ने बहुत बड़ी रेड कैंडल क्या कर रही है, ईएमए के नीचे क्लोज कर रही है। तो क्या मैं अब यहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा? आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाने वाला हूं तो क्या होगा। कहां है भाई? हाँ देखो, अगर मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा ना, तो यहां से लेकर के यहां तक इतना बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एसएल। लेकिन अब यहां पर 1 घंटे के ऊपर हमें एंट्री बनानी नहीं है, हमें एंट्री बनानी है 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, और वो भी हम जब बनाएंगे जब वो अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करने वाले हैं। लेकिन ये 1 घंटे पर हमें क्या पता लग गया कि भाई यहां से क्या है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है हमारा नेगेटिव। तो मतलब हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं। अब जैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी भैया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, कितने मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, जब हमें यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी ना, तो फिर हम लोग एंट्री बना लेते। अब जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हम आसानी से इसमें एंट्री बना सकते थे। अब ये नीचे आ चुका है, इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और इसमें आप देखोगे ना, इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं भैया कि क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कितना हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसमें यहां पर एंट्री बनाते तो एक बार यार, इसमें टारगेट तो अभी हमारा ओपन है, लेकिन अब देखो इसमें हमारी जो एंट्री थी उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता है, ईएमए तक का स्टॉप लॉस रहता है 150 पॉइंट्स का रहता है, और इसका टारगेट कितना रहने वाला है, लास्ट वाला सपोर्ट जोन यहां पर है। आप अभी जा करके ये जो वीडियो मैंने बनाई है उस दिन का आप चार्ट जा करके देख लेना, ये यहां पर आकर के कहीं ना कहीं क्लोज करने वाला है। तो इसमें कितना पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, इसमें हमारा पॉइंट आराम से 700 से 800 पॉइंट तो मिनिमम हमें मिलने ही मिलने वाले। अगर आप कहोगे कि भैया 1:1 हो गया, 1:1 तो बहुत आसानी से मिलते हैं इस स्ट्रेटेजी में। एक साइडेड ये फॉल करता है, एक साइडेड ये फॉल करने वाला। वीडियो खत्म होते ही मैं इसमें भी एक अपना ट्रेड बनाने वाला। तो ठीक इसी तरीके से इसकी एक और एडवांस स्ट्रेटेजी रहेगी। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन इसकी एडवांस स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा जिसके अंदर कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करेंगे। ये बस आपको सिंपल से ही समझना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको डायरेक्शन पता कर लेनी है, फिर उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद में एक एंट्री ले लेनी। जैसे कि यहाँ पर इसने जैसे यहाँ पर एंट्री नीचे करी, इसने ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें जब आप करोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।